डॉक्टर रणधीर सत्यनारायण राव। यह नाम जमशेदपुर के साहित्याकाश में पिछले लगता है 40 वर्षों से ऐसे व्याप्त है और यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, बाल साहित्यकार को हम लोग सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं और मुझे उनका साहित्यिक परिचय पढ़ने के लिए बुलाया गया है। मैं रणधीर सत्यनारायण राव जी का साहित्यिक परिचय देने के पूर्व उनके बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ता हूं। उसके बाद उनके साहित्यिक जो यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। इनका पूरा लेखकीय नाम रणधीर सत्यनारायण राव है, संक्षिप्त नाम सत्यनारायण। जन्म 28 मई 1955। माता स्वर्गीय रणधी आदि लक्ष्मी, पिता स्वर्गीय रणधी कृष्ण कन्हैया एम गुरैया। शिक्षा इंटर उत्तीर्ण, व्यवसाय टाटा स्टील से 2016 को अवकाश प्राप्त और निवास बागुल नगर। इनका भाषा ज्ञान हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी में है, लेकिन लेखन की भाषा मात्र हिंदी है। आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बात करूं तो आपने जिन विधाओं में लेखन किया उनकी भी चर्चा करूंगा। वैसे आदरणीय सत्यनारायण जी ने साहित्य की हर विधा में अपनी लेखनी चलाई है, परंतु हास्य व्यंग्य विधा में वे खास पकड़ रखते हैं। उनकी व्यंग्य रचना चरण स्पर्श का सुख बहुत चर्चित रहा है। हम लोगों ने हास्य को एक प्रीतिकारक भाव माना है, हास्य रस को एक प्रीतिकारक भाव माना है। उसका उद्रेक विकृत आकार, वेश, आचार, अभिधान, अलंकार, अर्थ विशेष, वाणी, चेष्टा आदि द्वारा होता है। इन विकृतियों से युक्त हास्य पात्रता चाहे अभिनेता, वक्ता या साहित्य लेखन में हो, किंतु विकृति का तात्पर्य यहाँ प्रत्याशित से विपरीत या विलक्षण कोई ऐसा वैचित्र, कोई ऐसा बेतुकापन जो हमें प्रीतिकारक जान पड़े, उसे ही हम लोग शुद्ध हास्य कहते हैं। ऐसा हास्य जब विकसित होकर हमें कविताओं, गद्यों आदि के द्वारा साधारणीकृत होकर अथवा पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो अनुसार मुक्त दशा में प्राप्त होता है, तो वह हास्य रस कहलाता है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में सत्यनारायण राव जी के हास्य व्यंग्य रचना को हम लोग थोड़ा उसका परिचय प्राप्त करेंगे। राव जी के लेखन में हास्य के पुट के साथ व्यंग्य की तीखी धार नजर आती है, जो सीधे अंतर में उतरती चली जाती है। श्री राव के बारे में प्रसिद्ध कवि और पत्रकार श्री दिनेश्वर प्रसाद दिनेश जी ने कहा है कि शोषितों, पीड़ितों, दलितों, वंचितों के अधिकार के लिए समाज में व्याप्त अन्याय, अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध अपनी लेखनी से आवाज उठाना इनका मुख्य रचना कर्म रहा है। राव जी बिहार और अभी झारखंड में जन्म लेने वाले अहिंदी भाषी होते हुए भी किसी हिंदी भाषी से कहीं अधिक हिंदी को समृद्ध किया है। राव जी ने राव जी की दो मुख्य व्यंग्य रचनाएं हैं, कुत्ते की खोज में भीड़ तंत्र और चरण स्पर्श का सुख। यह बहुत ही चर्चित हुआ है। राव जी ने अपने मन की बात में एक स्थान पर घोषणा करते हुए कहा है कि मैं सेकुलर नहीं हूं और होने का आडंबर भी नहीं करता, किंतु जातीयता और सांप्रदायिकता का मैंने सदा विरोध किया है। राव जी विभिन्न पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, नवजीवन, आज आदि में, और राव जी ने मुंबई में कविता विधा में उन्हें विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कैफी आजमी द्वारा उन्हें वो पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपने ऐतिहासिक कहानियां जैसे दक्षिण की रजिया, रुद्रमा देवी, जब प्रताप से प्रभावित होकर अब्दुल रहीम ने विद्रोह किया, देशभक्त दत्तकी आदि द्वारा राष्ट्रीय भावना को भी सशक्त किया है। अपने फिल्मों की समीक्षा और साक्षात्कार भी किए हैं।
आपका हाल में तुलसी भवन में लोकार्पित 2 लघु बाल कहानियां का संकलन आहना की उदारता और वह लौट आई ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। मैं आपके साहित्य में अप्रतिम योगदान के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए असीम अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।